हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की क्लास में हमारे 10th सिलेबस का जो नया चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करूँगा और ये चैप्टर हमारा है ट्रायंगल। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटी क्लासेस से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जूनियर में भी आपने चैप्टर पढ़ा, ट्रायंगल क्या है आपने सीखा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 प्रकार के ट्रायंगल आपने पढ़े होंगे, इक्विलेटरल समबाहु, आइसोसेलेस समद्विबाहु और स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। एंगल के बेसिस पर भी आपने 3 टाइप्स के 3 तरीके के ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, जिनमें आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ये आपने पढ़ा। फिर जब 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पहुँचे तो आपने वहाँ पर भी ये चैप्टर पढ़ा ट्रायंगल त्रिभुज, जिसमें आप लोगों ने सीखा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में आपने सीखा। अब 10th स्टैंडर्ड में जब हम पहुँचे तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या शर्तें होती हैं, ये आप लोग सीखेंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इन 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है और इन दोनों से आप लोग फेमिलियर हैं, परिचित हैं। पहला है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और दूसरा है हमारा सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियां, इन दोनों के बारे में मैं डिटेल से बताता हूं आपको। देखिए, ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं 2 चीजों पर। पहली चीज हमारी शेप और दूसरा है हमारा साइज। इफ 2 फिगर्स आर सच दैट, अगर 2 फिगर ऐसे हैं कि उनका शेप और साइज दोनों ही सेम है, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर शेप और साइज दोनों क्या है, एक जैसा है, सेम है, तो उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब बात आती है सिमिलर फिगर्स की। तो सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, शेप तो सेम हो बट साइज क्या हो, डिफरेंट हो। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप और साइज दोनों सेम होंगे और सिमिलर फिगर्स में क्या होगा, शेप तो सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। हियर आई एम ड्राइंग अ सर्किल of radius 2 centimeter. Draw another circle of same radius 2 centimeter. तो what you observe here, आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि इन दोनों का शेप सर्कुलर वृत्ताकार है, साइज इस सर्कल की रेडियस क्या है 2 और इस सर्कल की रेडियस भी क्या है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन दोनों ही सर्कल का शेप और साइज सेम है, तो दीज 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये दोनों ही हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूं। ड्रा अ सर्कल of radius 2 centimeter, draw another circle of radius 1 centimeter। अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो दोनों ही सर्कल है, मतलब दोनों का शेप सर्कुलर है, बट इस सर्कल की रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, इन दोनों का आकार अलग अलग है। तो यहां पर क्या है, शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो यू विल टेल दीज फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स समझ में आ गए होंगे। एक बार अगेन मैं दोबारा बताना चाहूंगा, टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। दो आकृतियां जिनका शेप और साइज समान है वो हमारी तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में जानकारी दी। अब इनके बाद में 9th क्लास में आपने क्या सीखा था, थोड़ा सा मैं प्रीवियस क्लास में पहुंचता हूं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो ये अब तो जूनियर क्लास में भी ये टॉपिक है आपका, टू ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सर्वांगसम कब होते हैं। तो इसके लिए आपने बेटा 4 शर्तें पढ़ी थी। पहली शर्त थी हमारी एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिसको हिंदी में हम एस का मतलब साइड, साइड भुजा, भुजा भुजा सर्वांग समता। तो ये नियम हमें क्या बताता है, एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या भुजा 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 सर्वांग समता नियम हमें क्या बताता है कि अगर हम कोई भी दो ट्रायंगल लें और उन दोनों ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर मैं बाई फिगर भी समझा देता हूँ आपको। मैंने ये दो ट्रायंगल ड्रा किए, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और दिस वन इज पी क्यू आर। ए बी की करस्पॉन्डिंग या संगत भुजा पी क्यू है, बी सी की संगत भुजा क्यू आर है और ए सी की संगत भुजा पी आर है। ए बी भुजा का मान भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा बी सी का मान क्यू आर के बराबर है और भुजा ए सी का मान पी आर के बराबर है। तो उस स्थिति में इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो गईं। तो जब किसी भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होंगी, उस स्थिति में एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वर्क करेगा और इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हिंदी में एस भुजा, ए एंगल कोण, फिर एस भुजा सर्वांग समता। भू को भू सर्वांग समता। समझ गए होंगे ये नियम हमें क्या बताएगा। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी दो भुजाएं आपस में समान हो और उन दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण समान हो। जैसे ए बी भुजा पी क्यू के समान है, बी सी भुजा क्यू आर के समान है, ए बी और बी सी के मध्य का कोण यहाँ पर बी है और पी क्यू और क्यू आर के मध्य का कोण यहाँ पर क्यू है। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर, अर्थात एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। आइए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नियम हमारा है भैया ए ए एस या एस ए ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कोण कोण भुजा या भुजा कोण कोण
सर्वांग समता। तो ये नियम हमें क्या बताता है कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अगर इस नियम को हम ASA भी कहते हैं बेटा, तीनों तरीके से, ASA, AAS, SAA। जैसे तीनों स्थितियां मैं बताऊंगा आपको। इस त्रिभुज का कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और भुजा BC का मान QR के बराबर है। अगर हम इसे इस तरफ से पढ़ते हैं तो पहले कोण कोण के बराबर, फिर कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर। तो पहले एंगल, फिर एंगल और देन साइड, AAS हो गया। अगर हम इधर से पढ़ें तो पहले साइड, फिर एंगल, फिर एंगल, SAA हो गया। अब ASA कब वर्क करेगा? जो भुजा बराबर हो, जैसे यहां पर भुजा BC भुजा QR के बराबर है, तो उस भुजा पर स्थित दोनों कोण, संगत भुजा पर स्थित दोनों कोण के अगर बराबर है। अब इसको हम चाहे इस तरफ से पढ़ें तो पहले एंगल मिला, फिर साइड और फिर एंगल। यहां पर भी आते हैं तो एंगल, साइड, एंगल। इसका मतलब यहां पर क्राइटेरिया कौन सा बन गया? ASA। तो बाय दैट क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। आइए चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नियम जो हमारा है भैया, जिसे हम कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। R राइट एंगल समकोण, हाइपोटेनस कर्ण और S भुजा सर्वांग समता। तो ये नियम बेटा दो समकोण त्रिभुजों की सर्वांग समता पर आधारित है। अगर कोई भी दो त्रिभुज कैसे हैं? समकोण हैं और हमें उन्हें सर्वांग सम दिखाना है, तो दोनों त्रिभुज समकोण हैं, अर्थात दोनों का राइट एंगल समान है, समकोण बराबर है। अब इसमें समकोण के सामने वाली भुजा AC क्या है? कर्ण। इसमें समकोण के सामने वाली भुजा PR क्या है? कर्ण। और AC का मान PR के बराबर है। अब जो शेष दो भुजाएं, इसमें AB और BC हैं, इसमें PQ और QR हैं, इनमें से कोई एक भुजा बराबर हो। जैसे इसकी अगर हमने AB ले ली और इसकी हमने क्या ले ली? PQ। तो अब यहां पर RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सा का भू सर्वांग समता वर्क करेगी और उस नियम के आधार पर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। तो ये तो मैंने आपको 9th क्लास का बता दिया थोड़ा सा मैंने। अब हम 10th क्लास में आते हैं। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब यहां पर 10th क्लास में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी, समरूपता, दो त्रिभुजों की समरूपता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए आपने 4 नियमों का अध्ययन किया। पहला नियम हमारा SSS, दूसरा SAS, तीसरा ASA और चौथा नियम हमने RHS पढ़ा। उसी तरीके से ट्रायंगल्स की जो सिमिलरिटी है उसके भी आपको कुछ नियम यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आइए सीखते हैं कि दो ट्रायंगल के समरूप होने की क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो पहली शर्त, जिसे हम AA या AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AA का मतलब कोण कोण या कोण 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 समरूपता। तो आइए इसको हम चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा सीखते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है ABC और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है PQR। अब
त्रिभुज ABC का कोण A त्रिभुज PQR के कोण P के बराबर है, इसका कोण B कोण Q के बराबर है। यानी कि त्रिभुज ABC के दो कोण त्रिभुज PQR के दो संगत कोणों के बराबर हैं। तो कोण A बेटा ध्यान देंगे जरा, अब हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो कोण A किसके बराबर था? P के। कोण B बराबर था कोण Q के। तो अब इसमें कौन सा बच गया? C, और इसमें बच गया R। इसके आगे लगा दिया हमने त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। ये समरूप का बेटा चिन्ह होता है, सर्वांगसम का चिन्ह आपने पढ़ा था ये होता है, और ये केवल समरूप का चिन्ह होता है। तो त्रिभुज ABC PQR के समरूप हो गया। किस नियम से? AA नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से। अब मैंने बोला कि इसी नियम को हम ट्रिपल A समरूपता भी कहते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कोण A को बेटा मैंने मान लिया 50 अंश 50 डिग्री, कोण B मान लिया मैंने 60 अंश। कोण A P के बराबर था, अर्थात P का मान भी 50 अंश है 50 डिग्री, कोण B का मान 60 अंश है जो कि Q के बराबर था, अर्थात ये भी आपका 60 अंश। अब आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर दो कोण पता है, 50 और 60 का योगफल 110, 180 से माइनस किया तो कोण C हमारा आ गया 70। ऐसे ही यहाँ पर भी कोण R का मान क्या आ गया? 70। तो जब दो कोण बराबर, तो आपने क्या देखा कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर है। तो जो AA नियम है वही उसी नियम को हम ट्रिपल A भी कह सकते हैं। जब दो कोण बराबर होंगे तीसरा अपने आप बराबर होगा, अर्थात AA समरूपता कहिए या ट्रिपल A समरूपता कहिए, उस नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम जिसे हम कहते हैं ट्रिपल S, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 समरूपता क्या दर्शाती है? जैसा कि आपने सर्वांग समता की स्थिति में भी SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ा था, यहां पर भी SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न है। SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में आपने पढ़ा था कि किसी भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर किसी भी दूसरे त्रिभुज की अन्य तीनों भुजाओं के या संगत भुजाओं के बराबर हैं तो वहां पर ट्रिपल SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर किसी भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ आनुपातिक हैं, अर्थात अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, तीनों संगत भुजाएं, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। यहां पर जैसे मैंने मान लिया कि AB की संगत भुजा क्या है? PQ, BC की संगत भुजा क्या है? QR, और AC की संगत भुजा है PR। तो मैंने क्या बोला कि दो त्रिभुज समरूप होंगे अगर उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है AB की संगत भुजा क्या है? PQ, तो AB और PQ का अनुपात बराबर हो। BC की संगत भुजा क्या है? QR, तो BC अपॉन में QR, और फिर AC की संगत भुजा क्या है? PR। अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आनुपातिक हैं। तो इसलिए जब तीनों भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो उस स्थिति में ट्रिपल S सिमिलरिटी क्राइटेरिया वर्क करता है। यहां पर ट्रिपल S का मतलब है तीनों भुजाओं का आनुपातिक होना। तो ट्रिपल S सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा जो त्रिभुज ABC होगा वो त्रिभुज PQR के समरूप होगा। तो ये हमारा दूसरा नियम है
जिसे हमने क्या बताया, भुजा 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 समरूपता या ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। आइए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नियम है भैया हमारा SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब नाम से ही पता चल गया होगा आपको, भुजा कोण भुजा समरूपता। अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान हो, जैसे AB PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर है, और इन दोनों के बीच का कोण AB और BC के बीच का कोण यहां पर B है और PQ और QR के बीच का यहां पर कोण Q है, तो हम क्या कहेंगे भाई, AB बरा और PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर, यानी दो भुजाएं आनुपातिक, और इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण B और कोण Q का मान आपस में क्या है, बराबर। तो दो भुजाएं आनुपातिक और उनके बीच का कोण बराबर, इसलिए SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए तीन नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आपका AA समरूपता या उसी को हम AAA समरूपता भी कहते हैं। दूसरा हमारा है बेटा SSS समरूपता, और तीसरा हमारा है SAS समरूपता। यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने क्या लिया कि एक त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। अगर हमें यह पता है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो यहां से दो चीजें हमें अपने आप पता चलेंगी, क्या कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। आइए हम देखते हैं, जैसे त्रिभुज ABC हमारा PQR के समरूप है, तो कोण A का संगत क्या है, कोण P, कोण B का संगत कोण Q और कोण C का संगत कोण R है। यानी कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। दूसरा नियम मैंने क्या बताया कि संगत भुजाएं आनुपातिक, तो AB की संगत भुजा PQ, BC की संगत भुजा QR, AC की संगत भुजा PR आनुपातिक, यानी AB और PQ का अनुपात बराबर BC और QR का अनुपात बराबर AC और PR का अनुपात। तो ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप है, तो उस स्थिति में उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। या क्या कहोगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। दो अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं तो उनको हम समानुपात, प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। तो थेल्स ने एक प्रमेय का निष्पादन किया था, एक प्रमेय को सिद्ध किया था जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, या उसका एक दूसरा और नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, शॉर्ट में जिसे हम BPT के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और उस पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।